I came from a country where some Shanti Doot. मजा नहीं आ रहा है। I came from a country where some Shanti Doot served the food into the majority of this country, but adding the thook into the food in the name of religion. I came from a country where some Shanti Doot worship a woman in a day and gang rape during the night in the name of Nikah Halala. I came from a country where some Shanti Doot worship the entire country in the name of secularism, but doing a mass conversion in the name of religion to convert the entire cities and village in the name of Islam. अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और साथ ही साथ इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो करना। अभी अकाउंट बनाया है, दोनों के लिंक पिंड कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, जा करके फॉलो जरूर करना। अच्छा, कुछ दिन पहले कंगना रनौत ने एक बयान दिया था, बहुत ज्यादा विवादों में बयान था। उसमें कंगना रनौत ने कहा कि आजादी 2014 में मिली थी। इतना ज्यादा वायरल किया गया और एक एक्ट्रेस को देशद्रोही तक बता दिया गया। इसके पहले ऐसा क्या बयान किसी ने इस्तेमाल किया था? तो मैं बताना चाहता हूँ प्रूफ के साथ में कि ऐसे बयान पहले भी बहुत सारे बड़े बड़े लोगों ने दिए हैं। 15 अगस्त का दिन कहता आजादी अभी अधूरी है। जिनकी लाशों पर पग धर कर आजादी भारत में आई, वे अब तक है खाना बदोश गम की काली पतली छाई। भूखों को गोली, नंगों को हथियार पिनाए जाते हैं। सूखे कंठों से जेहादी नारे लगवाए जाते हैं। लाहौर, कराची, ढाका पर मातम की है काली छाया। पख्तूनों पर, गिलगित पर है गमगीन गुलामी का साया। बस इसीलिए तो कहता हूँ आजादी अभी अधूरी है। बस इसीलिए तो कहता हूँ आजादी अभी अधूरी है। अब यहाँ पर इतने बड़े राजनेता ने यहाँ पर कहा कि आजादी अभी बाकी है। ये अटल बिहारी वाजपेयी का, श्री अटल बिहारी वाजपेयी का, जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, उनका ये बयान है। तो क्या आप उनको देशद्रोही आप साबित कर दोगे? क्योंकि उन्होंने भी ये कहा कि आजादी अभी बाकी है। कविता में उन्होंने कहा था, कंगना रनौत ने एक इंटरव्यू में कहा। अब अंतर क्या है दोनों में, मैं आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ कि दोनों बयानों में अंतर क्या नजर आता है। मेरे को तो दोनों बयान सेम ही नजर आते हैं। कल कोई फैमिली के जितने भी पार्क्स है, जितने भी बड़े बड़े पार्क्स बनाए गए, छोटे छोटे फैमिली के पार्क्स है, उसमें जा करके भजन कीर्तन करने लगे और वहां पर बैठ करके पूजा पाठ करने लगे, तो क्या इस देश में जितने भी सेक्युलर कीड़े हैं उन लोगों को क्या बर्दाश्त होगी ये सारी चीजें? जब उन लोगों को पूजा पाठ बर्दाश्त नहीं होती है लोगों की, तो ये सारी चीजें लोग कैसे बर्दाश्त कर लेते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। अब मैं यहाँ पर प्रेयर के अगेंस्ट तो बोल नहीं रहा हूँ कि आप प्रेयर मत ही करो, मतलब जहाँ पे जगह बनाई गई है वहां पर आप जाके, स्पेशल जो जगह बनाई गई है वहां पे जाकर आप प्रेयर कर लो, लेकिन नहीं, हमको पब्लिक प्रॉपर्टीज में प्रेयर करनी है। लेकिन अगर दूसरे धर्म का कोई इंसान वहां पर आकर प्रेयर करने लगेगा तो इस देश के सेक्युलर कीड़ों को बर्दाश्त होगा या नहीं, मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इसके पहले भी मैंने वीडियो दिखाया था जहां पर खाने में थूक मिला करके लोगों को परोसा जाता है वो खाने को। अब यहाँ पर और एक वीडियो में लेकर आया हूँ। ये वीडियो जो है वो राजस्थान के पास का वीडियो है, एक ढाबे का वीडियो है जहां पर लोग पैसा दे करके खाना खरीदते हैं और वहां पर किचन में इस तरीके की हरकतें हो रही है। मतलब रोटियों में पहले वो थूक लगाता है, उसके बाद में रोटियां लोगों को परोसता है। इनके अंदर किस तरीके की मानसिकता पलती है, क्या सोच करके लोगों को इस तरीके का खाना परोसते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। ये बात हम सबको पता है और मैं बहुत पहले से एक्सपोज करता आ रहा हूँ कि उर्दू ऊट एक धर्म के पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है कि उसको हमको बदनाम करना है। एक और एग्जाम्पल में लेकर आके आया हूँ, यहाँ पर जो अपकमिंग मूवी है उसका एग्जाम्पल लेकर के आया हूँ। यहाँ पर पोस्टर में ऊपर क्या लिखा है वो पढ़ो, गोविंदा की नॉटी गर्लफ्रेंड। अब गोविंदा कौन है ये मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। आजकल के सेकुलर बच्चों को तो ये गोविंदा याद आ रहा होगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे सनातनी भाई है जिनको पता होगा कि गोविंदा क्या है और क्यों वो शब्द इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पर गोविंदा की नॉटी गर्लफ्रेंड जैसा शब्द इस्तेमाल किया गया। क्या शांति दूत समुदाय से कोई नाम यहाँ पर लिया जाएगा? अगर लिया जाएगा तो ये देश में शांतिप्रिय लोग ये सारे कार्य शांतिप्रिय करने देंगे
बिल्कुल नहीं करने देंगे। अगर यहाँ पर एक शांति प्रिय समुदाय से एक नाम आप लिख दो और उसकी नोटी गर्लफ्रेंड लगा दो तो आपको समझ में आएगा कि इस देश में कितना ज्यादा तमाशा होता है। अच्छा, मैं अब एक किताब को रीड करने जा रहा हूँ। इस पूरे पैराग्राफ को मैं पूरी तरह से डिटेल्ड में नहीं पढ़ूंगा, आप स्क्रीनशॉट लेकर के इत्मीनान से पढ़ सकते हो। मैं शॉर्टकट में पढ़ूंगा, इसको ध्यान से देखना जब मैं पढ़ूंगा। एक नाथ अपने घर में भोजन के लिए कुछ सामग्री तैयार करता है और वो पंडित को भोजन के लिए बुलाता है। उसके घर में भोजन प्रतिक्रिया शुरू होती है। पंडित के आने के पहले दो भिखारी उसके घर के सामने आकर के खड़े हो जाते फैमिली के साथ में, और वो भिखारी कहता है कि मैंने 8 दिन से खाना नहीं खाया तो कृपया मेरे को खाना दीजिए। वो कहता है कि ठीक है, आप अंदर आ जाओ, बैठ करके खाना खा लो। तो एक नाथ जो है भिखारियों को खाना खिलाने लगता है। उतने ही देर में खाना खा ही रहे होते हैं तो उतने देर में पंडित जी वहां पर आ जाते हैं। पंडित जी आ करके बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं और एक नाथ को पूछते हैं कि तुमने मुझे भोजन के लिए बुलाया था तो यहाँ पर इन भिखारियों को पहले बिठा करके क्यों खिला रहे हो। एक नाथ कहता है कि भिखारी की जो फैमिली है ये 8 दिन से भूखी प्यासी है, इसलिए मैं इनको खाना खिला रहा हूँ। अब पंडित जी वहां पर कहते हैं कि तू नर्क में जाएगा, तूने मेरे को खाना खाने के लिए बुलाया है और तूने इन भिखारियों को पहले खाना कैसे खिला दिया, इसलिए तू नर्क में जाएगा। और फिर एकनाथ उसको जवाब देता है कि मैं नर्क में नहीं जाऊंगा पंडित जी, आप नर्क में जाओगे क्योंकि आप ऐसा सोचते हो। अब इस पूरी स्टोरी का कॉन्टेक्स्ट आप समझने की कोशिश करो कि कैसे एक पंडित को, एक धार्मिक इंसान को, किसी रिलीजन के एक धार्मिक इंसान को यहाँ पर एक इविल बताने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। एक किताबों में, ये किताबों में बच्चों को स्कूलों में पढ़ाया जाता है। पंडित जी देखो किस तरह के घटिया इंसान है जो गरीबों का खाना भी छीनते हैं और उनसे नाराज हो जाते हैं। अब ये स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है हमारे यहाँ पर 6ठी कक्षा के अंदर। इतनी नफरत पता नहीं राइटर्स कहाँ से लाते हैं जो ये किताबें लिखते हैं। इनसे जरा ये सारी चीजें पूछना कि अगर आप इतना ही सेक्युलरिज्म फैलाने की कोशिश कर रहे हो नफरत के नाम पर, तो जरा इसके अंदर मास कन्वर्जन, निकाह हलाला और बाकी चीजों के बारे में भी आप समझाओ, बच्चों को पढ़ाओ, तो समझ में आए कि हाँ दोनों तरफ से बराबर न्याय हो रहा है। लेकिन आप एक रिलीजन की इतनी ज्यादा इंसल्ट करते हो और दूसरे के बारे में बात ही नहीं करते, तो इसको क्या बोलोगे? इसको आप सेक्युलरिज्म बोलोगे कि नफरत फैलाना बोलोगे? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। दूसरा एक और एग्जांपल देता हूं जिसको देख करके आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएगी। अब इस किताब में रामायण के बारे में क्या लिखा है जरा ध्यान से पढ़ना। आप लोगों को शायद यहाँ पर लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लेकिन आप गूगल ट्रांसलेट के जरिए स्कैन करके आप समझ सकते हो यहाँ पर क्या लिखा है। लेकिन मैं यहाँ पर इजिली आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। राम भगवान जो है वो आक्रमण करने के लिए आए थे हिंदुस्तान पर, ऐसा लिखा गया है। वो राक्षस मूल के थे यहाँ पर, ऐसा लिखा गया है। मतलब राम भगवान हिंदुस्तान में आक्रमण करने आए थे और वो राक्षस मूल के थे। अब इसके राइटर का नाम जरा सुनना, आपको बड़ा मजा आएगा सुन करके। अब राइटर का नाम शिरीन मसूद है। ये वही राइटर है जिसने खुदीराम जी को आतंकवादी कहा था। आप खुद सोच सकते हो ऐसा राइटर ये स्कूल की किताबें छापने के लिए रखते हैं तो इसी तरीके की ये नफरत ही छापेंगे, क्योंकि ये प्यार तो बांट सकते नहीं। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये लोग प्यार बांटते हैं, तो मैं दिखा देता हूँ ये प्यार कैसे बांटते। इन किताबों में नफरत फैला कर प्यार बांटते और शहरों को जला करके प्यार बांटते। बहरहाल आप लोग क्या सोचते हो इस पूरी वीडियो से रिलेटेड मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी वीडियो को एंड तक देखने का। दिस इज कार्तिक फ्रॉम ट्रेंड्स ऑफ अगली वीडियो में। जय हिंद।